आपको याद है मैंने आपको कुछ वीडियो में बोला था कि मेरी एक चीज़ और पूरी होने से मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बिल्कुल बताऊँगी क्योंकि आप भी मेरा परिवार हो, मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही हो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला पहले तू किसे बताएगी? हमारे घर में बताएगी मतलब ससुराल में बताएगी या तेरे घर में बताएगी? मैंने बोला सबसे पहले मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को बताऊँगी। अच्छा, वो भी तेरी फैमिली है? मैं बोला बिल्कुल मेरी फैमिली है वो भी। क्योंकि देखिए मैं आपसे ना हर बात शेयर करती हूँ, आपसे कुछ नहीं छुपाती हूँ, तो ये बात भी मैं आपसे नहीं छुपाऊँगी क्योंकि मेरे भोलेनाथ की कृपा से और आप लोग की दुआओं की वजह से ही मेरी वो चीज़ सक्सेस हुई है। तो शायद कुछ लोग समझ भी चुके होंगे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोग में से कुछ का डाउट करेक्ट ही है। एक्चुअली ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से, कैसे और आपको कैसे स्टार्ट करूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं रोई थी, तब आप लोगों ने मेरे लिए दुआएँ की थी। कुछ भाई, कुछ बहनों का रोज़ा भी चल रहा था। तो थैंक यू सो मच मेरे लिए दुआ करने के लिए क्योंकि देखो जब हम भगवान से माँगते हैं ना, भगवान तो हमारी सुनते हैं, भले लेट सुने लेकिन कोई अगर हमारे लिए दुआ माँगता है ना, भगवान से हमारे लिए विश करता है ना, तो सबसे पहले भगवान उनकी विश सुनते हैं। तो इसलिए आप लोग को मैं हाथ जोड़कर आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए विश माँगी। थैंक यू सो मच और मैं चाहती हूँ कि ना मेरी आगे की प्रेगनेंसी की जर्नी भी ठीक जाए, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं 8 साल बाद माँ बनने वाली हूँ और मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, लेकिन ना कैसे स्टार्ट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं आपको पहले ही बताने वाली थी ये बात, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था और मेरी ये जो प्रेगनेंसी है ना, ये भी मतलब इसमें भी एक मेरे साथ धोखा आने वाला था। मैंने शायद आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कभी भी कोई भी डॉक्टर से अगर आप सैटिस्फैक्शन नहीं है तो प्लीज़ चेंज योर डॉक्टर। इसी केस के कारण भी मैंने डॉक्टर चेंज किया था क्योंकि जब मेरा पीरियड मिस हुआ ना, तो 10 दिन मुझे हो चुका था, लेकिन मैंने यूरिन किट में चेक किया, तो उसमें ना बहुत हल्की लाइन आ रही थी। तो जिस डॉक्टर से मैंने पहले दिखाया था ना, वो मुझे बोल रही है मेरे को ना लाइफ़ में कभी भी ऐसी क्रैम्पिंग नहीं हुई थी। तो ना जब मैंने पानी उठा लिया ना 10 बाल्टी, तब मुझे ना बहुत पेट दर्द स्टार्ट होने लगा था। मैंने सोचा कि शायद पीरियड्स का है, लेकिन वो पीरियड्स का नहीं था। बाद में ना मेरा मन नहीं माना, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला प्लीज़ मुझे ना डॉक्टर चेंज करना है, आप चलो। तो गए, जब हमने डॉक्टर चेंज किया, जब मैं डॉक्टर से मिली तो मैंने उनको मेरी किट दिखाई कि मैडम ऐसा-ऐसा इसमें लाइन इतनी हल्की क्यों आ रही है 10 डेज़ बाद भी? तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं कन्फर्म करने के लिए या तो आपका ब्लड टेस्ट करते हैं या यूपीटी टेस्ट करते हैं, आप दोनों में से क्या कराओगे? मैंने बोला आप जो भी मैडम बोलोगी मैं कराने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बोला अगर आप प्रेग्नेंट हो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अगर आप नहीं हो तो मैं आपको पीरियड्स की कुछ दवाई दूँगी। तो मतलब मैं ना इतना मेरे को बिलीव नहीं था, मालूम है? क्योंकि ना हमेशा ऐसे ही होता था, कुछ ना कुछ हो जाता था, मिसकैरेज हो जाता था, तो मैं मेरे हस्बैंड इतने सीरियस नहीं थे। लेकिन इस बार ना मुझे थोड़ा डर लगा कि क्यों ऐसा हुआ, कभी तो हुआ नहीं है बोल के। तो मेरे हस्बैंड बेचारे नाइट शिफ्ट करके आए थे, जब हम डॉक्टर से मिले तो 12 बज गए थे, डॉक्टर से 10 ओ क्लॉक से बैठे थे, 12 बजे हमारा उनके पास अपॉइंटमेंट गया, मतलब हम डॉक्टर के पास गए। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला 1 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, आपके 2 यूरिन टेस्ट होंगे। एक एचसीजी का और एक प्रेगनेंसी का। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं 2 बजे तक यहीं हूँ, आप रिपोर्ट आने से मेरे पास आ जाओ, ठीक है बोल के बोला। आई स्वेयर मुझे पता भी नहीं था जब 1 बजे रिपोर्ट आई ना मेरे हस्बैंड को मैं बोला आप सो रहे हो प्लीज़ देखो क्या रिपोर्ट है। मैं नॉर्मली फ़ोन चला के पानी पीने के लिए वहाँ खड़ी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही फ़ोन उठाया और देखा तो वो तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, मैं बोला पता नहीं क्या हो गया? मैं पानी पी रही थी, मैं डर गई, मैं बोला पता नहीं कुछ गलत चीज़ आ गई क्या? मैं बोला क्या हुआ? तो बोल रहे पास आ जा। मतलब ना तो वो उठ रहे थे, ना बैठ रहे थे, बस शॉक्ड हो गए थे और मैंने जब हाथ से मोबाइल लेके रिपोर्ट देखी ना, तो उसमें पॉज़िटिव आया ना, मैं क्या बोलूँ मैं ना शेक हो रही थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी शेक हो रही थी, मेरे रोंगटे सभी खड़े हो गए थे। मुझे ना अजीब-सा हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई बोलकर जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया ना तो मैं बार-बार एक ही बात पूछी थी, "मैडम ये सच है क्या, सच है क्या?" तो उन्होंने मुझे बोला, "हाँ, ये सच है, लेकिन 3 महीने तक आप किसी को कुछ मत बोलना अभी" बोल के। लेकिन ना मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि आज नहीं तो मैं बोला मुझे किसी न किसी को बोलना है। तो उन्होंने बोला, "ठीक है, अभी तू कहीं मत बोल।" मैं बोला, "मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को बोलने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत दुआ माँगी थी।"
तो शायद आप लोग की दुआ की वज़ह से ही ये सब हुआ है, मेरे भोलेनाथ की वज़ह से भी। थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब दुआ करने के लिए। और मेरी प्रेगनेंसी की जितनी भी जर्नी है, मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अब। लेकिन अगर आपका मेलाज़्मा के लिए भी कोई और भी सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी मैं प्रेगनेंसी में क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और शायद इसलिए भी मैं आपको डाइट के बारे में ठीक से नहीं बता पा रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के, क्योंकि मुझे ना बहुत ही खराब लग रहा था, कुछ भी चीज़ देखूँ मुझे स्मेल आ रही है, क्या-क्या हो रहा है ना, तो मैं आपको ये मेरा एक्सपीरियंस मेरे सेकंड वीडियो में बताऊँगी। लेकिन मैं आपको तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी दुआ की। थैंक यू सो मच, आगे भी मेरे लिए दुआ करना कि मेरी प्रेगनेंसी जल्दी ठीक जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच।